हाँ, तो कैसे हैं आप सब? एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा कि युनचे यहाँ पर ज़ेंगियो पैलेस आ चुका था। यहाँ पर इसकी मुलाकात मास्टर सीकोंग से हो जाती है। मास्टर सीकोंग युनचे के ग्रैंडफ़ादर के काफ़ी पुराने दोस्त थे, इसलिए वो युनचे को अपने सेक्ट में काफ़ी आसानी के साथ एडमिशन दे देते हैं। जबकि साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर युनचे और युम्बा को आज रात की दावत के लिए भी इन्वाइट कर दिया था। इसके बाद युनचे की मुलाकात एक लड़की और एक लड़के से हो जाती है, जो कि इसी सेक्ट के 2 मेंबर थे। युनचे को वहाँ पर वो मौजूद लड़की तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। इसका नाम ज़ेरोन था, पर युम्बा इसका खेल आसानी के साथ बिगाड़ देता है, क्योंकि युम्बा यहाँ पर कह देता है कि ये लड़का मेरा ब्रदर इन लॉ है। इसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड किन के पैलेस में काफ़ी सारे सेक्ट के मेंबर दावत के लिए आए हुए थे। दावत को एंजॉय करने के बाद वहाँ पर मौजूद एक सेक्ट का मेंबर जिसका नाम जुआनियो था, वो फ़ौरन से खड़ा होकर यहाँ पर युम्बे को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिस दौरान इसने युम्बा को जानबूझकर काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब यहाँ युनचे युम्बा की ऐसी हालत देखकर गुस्से में आ गया था। वो खड़े होकर यहाँ जुआनियो से कहता है कि तुम अच्छे से जान गए थे कि युम्बा हार गया, लेकिन फिर भी तुमने इसे इंजर्ड किया। इस पर जुआनियो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि तलवार और मुक्कों की आंखें नहीं होती, इसलिए जंग के दौरान इस पर काबू रखना काफ़ी मुश्किल होता है। हम नहीं जानते कि किसको कितनी चोट लग जाएगी। यहाँ जुआनियों की ये बात सुनकर इसके मास्टर भी यहाँ इसकी सपोर्ट कर रहे थे, जबकि बाकी लोग भी आपस में यही बातें कर रहे थे कि जुआनियों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तुम लोगों को चोट लगने का इतना ही ज़्यादा खौफ है तो तुम लोगों को फाइट करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। युनचे को यहाँ पर सब लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जुआनियों से कहते हैं कि ये सब याद रखना कि मुक्कों और तलवारों की आंखें नहीं होती, इसलिए इन पर काबू नहीं किया जा सकता। ये कहने के बाद यहाँ युनचे ज़ेरून से कहता है कि तुम युम्बा को कुछ देर के लिए संभाल सकती हो, जो सुनकर ज़ेरून बिल्कुल ऐसे ही करती हैं। जबकि युनचे यहाँ पर मैदान में जुआनियो को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं हूँ युनचे फर्स्ट क्लास का एक नया डिसाइपल और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। युनचे की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमने पहले इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं सुना। जबकि दूसरी तरफ जुआनियो भी यहाँ पर युनचे की ये बात सुनकर कहता है कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। युनचे ज़्यादा बातें नहीं करता, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हारी बातें बंद हो गई है तो क्या हम दोनों फाइट करें। युनचे का ये एटीट्यूड देखकर जस्मीन युनचे से कहती है, लगता है कि तुम अपने पिछले सबसे सीख नहीं पाए, तुमने फिर से शो ऑफ करना शुरू कर दिया। जो सुनकर युनचे जस्मीन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं साइड पर बैठ कर देखता रहूँ, लेकिन अगर कोई मेरे दोस्त और मेरी फैमिली को चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। कि दूसरी तरफ जुआनियो युनचे की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है लड़के, तुमने जो इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं तुम्हें 3 मूव्स दूंगा। अगर तुमने इन पहले 3 मूव्स के दौरान मुझे सिर्फ टच भी कर पाए तो तुम जीत जाओगे। जुआनियो ये सब कहकर जैसे ही ख़त्म करता है तभी अचानक हम देखते हैं कि युनचे ने अपना पहला हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जुआनियो अपने पंजे को तैयार कर लेता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर युनचे इसके सामने से गायब होकर फ़ौरन जुआनियो के पीछे आ गया था, जहाँ आते साथ ही युनचे से एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है। इस ज़ोरदार थप्पड़ की वजह से जुआनियो तोड़ता हुआ काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये देखकर वहाँ पर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ युनचे इसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि लो मेरा फर्स्ट मूव हो गया। ये देखकर तो जुआनियो को काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो दोबारा से अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहता है कि तुमने अपनी हद पार कर दी, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहने के बाद जुआनियो अपनी मिस्टिक पावर एक्टिवेट करते हुए तेज़ी से युनचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ वो युनचे को पकड़ने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन युनचे के फेस पर तो एक स्माइल थी। वो लास्ट मोमेंट पर दोबारा से अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक इस्तेमाल करते जुआनियो के पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, जिसके साथ ही युनचे ने दोबारा से यहाँ जुआनियो के एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया था। ये देखकर तो सब लोग हैरान हो गए थे। जुआनियो का मास्टर कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जबकि यहाँ ज़ेंगियो पैलेस का एक मास्टर भी सीकोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन, जिस पर वो मास्टर बताते हैं कि ये मेरा न्यू डिसाइपल है। लेकिन वो यहाँ पर युनचे से काफ़ी इम्प्रेस दिखाई दे रहे थे। ज़ेंगियो सेक्ट के सारे डिसाइपल तो खुश होते हुए कह रहे थे कि युनचे कमाल का है, देखो तो सही इसने जुआनियो के मुँह को कैसे लाल कर दिया है। जबकि जुआनियो को अपनी ये सब तारीफ़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से के साथ खड़ा होकर अपनी मिस्टिक पावर को एक्टिवेट करते हुए युनचे से कहता है कि अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। युनचे यहाँ पर जुआनियो की इतनी सारी मिस्टिक पावर को देख ही रहा था, तभी अचानक जस्मीन युनचे को बताती है कि वो अपनी एलिवेशनरी हैंड टेक्निक को यूज़ करेगा। ये इन लोगों की सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है, जो कि बेशक पावरफुल है, लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है। अगर तुम तेज़ी के साथ मूव करते हुए इस लड़के की चेस्ट से 2 इंच ऊपर पर पंच करो तो यकीनन इसकी सारी की सारी एनर्जी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
जो सुनकर यूनचे बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से मूव करते हुए फ़ौरन यहाँ जानवी के पास आ गया था। यहाँ यूनचे इसकी मिस्टिक पावर पर पंच करके इसकी सारी की सारी पावर नलीफाई कर देता है। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ यूनचे ने इसे लास्ट पंच भी कर दिया था, जिसकी वजह से वानवी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। ये देखकर यूनचे कहता है कि वाह, तुम तो अपनी ज़ुबान के वाकई में काफ़ी पक्के इंसान हो। तुमने बिल्कुल सही कहा था, सिर्फ 3 मूव्स और इसके बाद वैसे भी तुम टिकने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ ज़ुबानों के मास्टर तो वहाँ पर आकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह के बेरहम इंसान हो। ये सिर्फ एक सिंपल फाइट होनी थी, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर मेरे डिसाइपल को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। सुनकर यूनचे जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद आप लोग भूल गए हैं, अब लोगों ने खुद ही कहा था कि ये जंग है जहाँ पर हथियारों की आंखें नहीं होती, यानी कि किसी को भी चोट लग सकती है। जो सुनकर जवानों के मास्टर अभी भी शांत नहीं होता। वो यहाँ लाडकिन से कहता है कि हम लोग यहाँ पर मेहमान थे, आपकी नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे। सुनकर लाडकिन कहता है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस लड़की के इलाज में जो भी खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे। जवानों का मास्टर तो क्या यूनचे को सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए वो कहता है ये पैसों की बात नहीं है। यूनचे दूसरी तरफ इसकी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, अब तुम्हें इंसाफ याद आ गया, जब पहले तुम्हारा डिसाइपल जानबूझकर एक कमजोर को परेशान कर रहा था तब तुमने आंखें बंद कर ली थी। सिम्बा भी ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हाँ, मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, तब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके थे, तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं। सुनकर आखिरकार यहाँ जवानों के मास्टर के पास ज्यादा कुछ नहीं बचता, जबकि आसपास के लोग आपस में बातें करते हैं ये लड़का तो पूरी तरीके से बेवकूफ है। यूनचे की ओवर कॉन्फिडेंट बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़का यहाँ यूनचे के पास आकर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुमने अपनी मामूली सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक डिसाइपल को क्या हरा दिया, तुम खुद को बहुत महान समझने लग गए। यूनचे इस लड़के को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि दूसरी तरफ युम्बा को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो सिस्टर जरूर से कहता है कि ये लड़का तो यानमिंग है, अपने यंग ट्राइब का सबसे बहादुर लड़का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी फायर मिस्टिक पावर तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। बॉस तो इसके साथ फाइट करके मुश्किल में आ जाएंगे। इसके साथ बैठा मोरंग यहाँ पर युम्बा से कहता है कि तुम्हारे बॉस ने खुद इससे पंगा लिया, अब इसे भुगतना ही पड़ेगा। जबकि यहाँ नीचे मैदान में मौजूद यानमिंग अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए यूनचे को डराते हुए कहता है कि मेरा नाम है यानमिंग और मेरा नाम याद रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे डरावने सपने में आऊँगा। ये सुनकर यूनचे इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो, बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। यानमिंग को इसकी बात ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम मरने के लिए इतने ही उतावले हो, तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो कहते साथ ही यानमिंग ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते वहाँ पर 2 फायर स्नेक्स को पेयर कर दिया, जिनका यूज करते हुए यहाँ यूनचे पर लगातार हमला करते जा रहा था। यूनचे भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते इन फायर स्नेक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में इन दोनों फायर स्नेक्स ने यहाँ पर यूनचे को घेर लिया था, जिसके बाद वो फायर स्नेक सीधा यूनचे पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग घबरा गए थे। मास्टर सीगोंग फौरन अपनी जगह पर खड़े होकर यानमिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि यानमिंग के मास्टर भी खुश होते हुए कह रहे थे कि आखिरकार यानमिंग ही सबसे ज़्यादा बहादुर है। ओरोंग भी दिल ही दिल में खुश हो रहा था, क्योंकि इसे यूनचे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि जैसे ही सामने की फोक हटती है, यूनचे ने इन दोनों स्नेक्स को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया था, जिस पर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लॉर्ड किन भी अपने मन में कहते हैं कि धीरे धीरे ये फाइट तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। जबकि यानमिंग को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने फायर स्नेक की पावर और भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर यूनचे के अलावा यहाँ पर कोई और होता तो शायद वो जल के राख हो जाता, लेकिन यूनचे के पास डेविल गॉड की फायर स्पीड है, यानी इस पर कोई भी फ्लेम आसानी के साथ असर नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि यूनचे ने काफ़ी आसानी के साथ इन फायर स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो यानमिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनचे ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी फाइट टेक्निक्स काफ़ी अच्छी हैं, क्यों ना तुम छोटे बच्चों की पार्टीज में इसे परफॉर्म करो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी मारेंगे। यानमिंग तो यूनचे की ये बात सुनकर बहुत भड़क जाता है, इसलिए वो लेवल 5 की फायर टेक्निक्स परफॉर्म कर लेता है, जो कि इसकी पास की बात भी नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ यानमिंग ने बहुत सारी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 6 स्नेक्स को बना दिया था, और वह इन्हें कंबाइन करते हुए बड़े से फायर टेक्निक्स में बदल दे देता है, जिसे फायर टेक्निक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब यूनचे भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। वो भी जंप करते हुए फ़ौरन अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है। जहाँ इन दोनों के टकराने के बाद हम देखते हैं कि यूनचे आसानी के साथ इसे डोमिनेट कर देता है। जहाँ इन दोनों के टकराने के बाद हमें ये बात तो अच्छे से मालूम होती है कि यूनचे की फ्लेम पावर ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यानमिंग को गहरी चोट लग चुकी थी। वो अपनी मिस्टिक पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर यानमिंग का मास्टर फ़ौरन से रीना में आते इसकी फ्लेम को बुझा देता है। जबकि साथ ही साथ इसने यहाँ पर यानमिंग को डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था
कि लेवल 5 की फ्लेम को मत यूज़ किया करो, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। यूनचे को जीता देखकर यूनचे के दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, जबकि यूनचे भी कहता है कि दूसरा भी डाउन हो गया। इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी मुझसे फ़ाइट करने के लिए आ सकता है। आज और अभी मैं किसी से भी फ़ाइट करने के लिए तैयार हूँ। सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि यूनचे के आने से पहले सारे सेक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल तो यानमिंग था, लेकिन यूनचे ने तो ऑलरेडी इसे हरा दिया। अब यूनचे फ़ाइट किसके साथ करेगा? तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर वही स्पेयर वाला लड़का फ़ौरन से यूनचे के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो कि यूनचे से खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम है ताई हिंग जुन और मैं आयरन स्पेयर से मैं भी यूनचे तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जुम्बा अपनी सिस्टर ज़रून से कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि ताई हिंग जुन तो अपने 9 स्टेज के 4th लेवल पर है और वैसे भी रूल्स के हिसाब से आप अपने से छोटे लेवल के साथ फाइट नहीं कर सकते। सिस्टर ज़रून भी जुम्बा की ये सारी बातें सुनकर यहाँ मोरंग से कहती हैं कि वैसे तुम तो इसके लेवल के बराबर हो, तो क्यों ना यूनचे की जगह तुम इसके साथ फाइट कर चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तो जो सुनकर मोरंग कहता है कि नहीं, इसने यूनचे को फाइट के लिए चैलेंज किया, ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर मैं बीच में आऊँगा तो ये इन दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। असल में मोरंग खुद को ही बचाना चाहता था। दूसरी तरफ ताई हिंग जुन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। वो यहाँ पर यूनचे से कहता है कि हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ और मेरा लेवल भी तुमसे ज़्यादा है, इसलिए मैं तुमसे फ़ाइट नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें फ़ाइट के लिए चैलेंज करता हूँ कि मैं तुमसे लेवल में ज़्यादा हूँ और जब तक तुम मेरे लेवल के नहीं हो सकते, मैं तुम्हें फ़ाइट के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। बेशक ये असूलों को खिलाफ होगा, लेकिन तुमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल को हरा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे भी ओपोनेंट बनना चाहोगे? जो सुनकर यूनचे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम अपने आयरन स्पेयर सेक्टर के यंग मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे फ़ाइट के लिए चैलेंज किया, साथ साथ तुम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल भी लगे, जो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना ओपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ। ताई हिंग जो यूनचे की ये बातें सुनकर कहता है कि वाह, तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है कि इस फाइट के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाएं। दूसरी तरफ लॉर्ड किन यहाँ पर इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि ये दोनों बेशक एक दूसरे के साथ अपनी पावर देखने के लिए फ़ाइट करेंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ ये सब सोच ही रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि डाई हिंग जो अपनी स्पेयर को आगे की तरफ करते हुए यूनचे को बताता है कि ये मेरा क्लोड स्पेयर है, जो कि मेरी फैमिली में पास होता जा रहा है। मैं इस स्पेयर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसी का इस्तेमाल करके तुमसे फ़ाइट करूँगा। यूनचे इसकी ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है, मुझे इस बात से कोई इतराज़ नहीं, मैं अपने पेयर हैंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस फाइट को जीत सकता हूँ, इसलिए तुम्हें किस तरह से भी होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर तो ताई हिंग खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है, चलो फिर इस बात को शुरू करते हैं। ये कहते साथ ही ताई हिंग जिन यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए यूनचे पर हमला करना शुरू कर दिया था। यूनचे अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी इस स्पेयर से बचने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। स्पेयर के फर्स्ट अटैक से तो वो पल पल बच गया, जो देखकर यूनचे के दोस्त परेशान हो चुके थे। जबकि ताई हिंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए यूनचे को बताता है कि ये मेरा फर्स्ट मूव था, जिस पर मैंने सिर्फ 70% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है, जबकि सेकंड मूव में मैं अपनी 100% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। जो सुनकर यूनचे कहता है कि ठीक है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि वक्त आ गया, मुझे लगता है कि डेविल गॉड की 7 स्किल में से मुझे पहली स्किल को यूज़ करना होगा। जैस्मीन दूसरी तरफ ये देखकर यूनचे से कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम फाइट के दौरान इन स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्किल की पहली दफ़ा एक्टिव होने की वजह से तुम्हें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी। साथ ही साथ पहले 10 सेकंड के लिए तुम पावरलेस हो जाओगे, यानी कि वो लड़का तुम्हें जान से भी मार सकता है। तो सुनकर यूनचे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास एक और तरीका है, मैं एक ही नज़र में लड़के को देखकर बता सकता हूँ कि वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। और ये कहते ही यूनचे ने 7 स्टार में से पहले स्टार को एक्टिवेट कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ हम ताई हेचुंग को देखते हैं, जो कि अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी से यूनचे की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो लास्ट मूवमेंट पर रुकते हुए फ़ौरन से पीछे आ गया था। वो यूनचे से कहते हैं कि शायद तुम नहीं, जब तैयार हो जाओ तब बता देना। जो सुनकर यूनचे के 10 सेकंड पूरे हो चुकते हैं, वो फ़ौरन अपनी आंखें ओपन कर देता है, जहां हम देखते हैं कि इसकी आंखें तेज़ी के साथ रेड कलर की चमक रही थी। साथ ही वो यहाँ पर डाई हेचिंग से कहता है अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तुम चाहो तो हमला कर सकते हो। असल में डेविल गार्ड की इस फास्ट स्किल को एक्टिवेट करने की वजह से यूनचे की मिस्टिक पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ इसकी बॉडी के आसपास रेड कलर की एनर्जी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से इस बात ताई हेचिंग के बराबरी के मुकाबला कर रहा था। फिर ताई हेचिंग जब अपने टोर्नेडो टेक्निक इस्तेमाल करके यूनचे पर हमला करने की कोशिश करता है, तो यूनचे ने इसे भी काफ़ी आसानी के साथ ब्लॉक करते
वे रिवर्स कर दिया था, जिसकी वजह से ताइहे चंग को ही थोड़ी सी चोट लग चुकी थी। ताइहे चंग ये देखकर पीछे की तरफ आते हुए युनचे से सवाल करके पूछते हैं कि युनचे, क्या तुम सच में अपने टेनिस सोल के लेवल 1 पर ही हो? क्योंकि लेवल 4 पर होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम और मैं बिल्कुल सेम लेवल पर हूँ। जो सुनकर युनचे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं बेशक लेवल 1 पर ही हूँ। ताई चंग तो ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि तुमसे फाइट करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो कहने के बाद वो अपने सन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ युनचे पर हमला करने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ युनचे ने इसकी पावरफुल टेक्निक को देखकर अपने कई सारे क्लोन इसके आसपास बना दिए थे, ताकि ताइहे चंग को पता न चले कौन सा रियल युनचे है। ताइहे चंग भी यहाँ पर युनचे की चाल में फंस चुका था, क्योंकि वो वहाँ पर जो सब क्लोन पर हमला करके जानने की कोशिश करता है, और असल में तो इनमें से कोई भी रियल युनचे नहीं था। रियल युनचे तो ऊपर की तरफ से आते हुए अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक साथ ताइहे चंग पर हमला कर देता है, जिसे उसी वक्त ताइहे चंग ने अपनी स्पेयर से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर युनचे की इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि ताइहे चंग के हाथ इसका स्पेयर नीचे गिर जाता है। जो देखकर ताइहे चंग यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं कि आखिरकार मैं हार गया। तुमसे फाइट करके बहुत मज़ा आया युनचे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? जो सुनकर युनचे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, बेशक। वो इसी तरह से इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद ताइहे चंग हंसते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। युम्बा तो यहाँ पर अपने बॉस को जीता देकर इसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर सीकोंग की जान तो इसकी हलक तक आ गई थी। फिर क्योंकि अब युनचे पर खतरा टल चुका था, इसलिए वो खुश होते हुए वहाँ पर मौजूद लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वो मेरा डिसाइपल है। असल में मास्टर सीकोंग काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। तभी अचानक युनचे यहाँ पर कहता है कि क्या कोई और भी है जो कि मुझसे फाइट करना चाहेगा? जिस पर तो मास्टर सीकोंग युनचे को शांत करवाते हुए कहते हैं, अब सीधा आकर बैठ जाओ, तुम्हें और ज़्यादा फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन युनचे का फ्लैक्स तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहता है कि हाँ, यहाँ पर टोटल 7 शख्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि सिर्फ 3 राउंड के बाद मुझसे कोई भी फाइट नहीं करेगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि पास मौजूद एक लड़का कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हारे जेंग्यू सेक्ट के सारे डिसाइपल 20 साल या फिर इससे कम के हैं, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। जो सुनकर युनचे कहता है कि मुझे लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो मैदान में आ जाओ। सुनकर तो कुल शॉर्ट सेट वो लड़का जिसका नाम रोजिनियन था, वो खुश होते हुए कहता है कि तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। जो देखकर तो मास्टर सीकोंग ने अपना साथ पकड़ लिया था। जबकि ज़ेरोन भी यहाँ पर युनचे से कहती है कि मुझे तुम्हारी जगह फाइट करने दो, लेकिन युनचे फिर से फ्लैक्स करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अकेला हीरो ही सब पर भारी पड़ेगा। और यहाँ पास आते ही वो फौरन जंप करके एक जोरदार पंच इसे टिका देता है, और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हाँ तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।